हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर बीएससी पार्ट फर्स्ट में के फर्स्ट पेपर में आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहला सिद्धांत है इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रीटमेंट यानी स्तर विद्युत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो इसमें सहसंयोजक बंध में पोलरिटी आ जाएगी, ध्रुवता आ जाएगी। X पार्शली नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के पास चूंकि वनस कक्षक ही है, अतः एक सहसंयोजक बंध बनने के बाद दूसरे सहसंयोजक बंध बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि दूसरे सहसंयोजक बंध बनने के लिए इसे अपना 2s ऑर्बिटल उपयोग में लेना पड़ेगा और इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रही है, बढ़ रही है। अतः इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन यदि कोई ध्रुवीय अणु इसके संपर्क में आ जाए तो उसमें के ऋणावेशित सिरे से इस अणु का हाइड्रोजन परमाणु स्तर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाएगा, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेकंड सिद्धांत है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत। पिमेंटल ने हाइड्रोजन बंध की व्याख्या करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का उपयोग किया। उन्होंने हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन के लिए हाइड्रोजन बंध की व्याख्या की। उनके अनुसार हाइड्रोजन के वनस कक्षक फ्लोरीन के 2px वनस कक्षक, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हेलोजन वर्ग का सदस्य है, इसलिए इसके 2px में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तथा फ्लोराइड के एक 2pz2 कक्षक के सहयोग से 3 आणविक कक्षक बनेंगे, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, और इन तीनों कक्षकों में उनके नियमानुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन युक्त बंदी आणविक कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्ष पर दोनों ओर फैल जाएंगे और इस प्रकार दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के साथ 2 समान दुर्बल बंध बन जाएंगे। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में विद्यमान 2 इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से फ्लोरीन परमाणुओं पर केंद्रित होंगे, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे फ्लोराइड आयन का, और फ्लोरीन का 2px में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के वनस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एंटी बॉन्डिंग खाली होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन के बनने को समझाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। और थर्ड थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन बंध केवल स्तर विद्युत आकर्षण बल ही नहीं है, वरन इसमें कुछ संरचनाओं का अनुनाद है, जिसमें सहसंयोजक संरचनाएं, अनुनाद एवं स्तर विद्युत आकर्षण बल सभी का योगदान होता है। हाइड्रोजन हैलाइड व उनकी निम्न संरचनाएं। हाइड्रोजन हैलाइड कोई दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह की अनुनादी संरचनाएं दिखाएगा, जैसे कि हमने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अनुनादी इसमें संरचना है कि X बॉन्डेड हाइड्रोजन और दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों हों और वो नेगेटिव चार्ज के साथ में आयन के रूप में जुड़ा हो, तो इस तरह से 2 स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे। और तीसरा स्ट्रक्चर स्तर विद्युत आकर्षण बल
का होगा कि दोनों नेगेटिव एटम पार्शली नेगेटिव चार्ज से होंगे और हाइड्रोजन मिड में स्थित होगा और उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। इनमें से फर्स्ट संरचना का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संरचना में हाइड्रोजन परमाणु बाइवेलेंट है, जिसके लिए हाइड्रोजन परमाणु को अपने 2s तथा 2p कक्षक काम में लाने होंगे, जो कि बहुत अधिक ऊर्जा वाले होने के कारण संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त सहसंयोजक बंध अत्यंत ही प्रबल बंध होता है, जिसकी बंध ऊर्जा हाइड्रोजन बंध से कम 10 गुनी अधिक होती है। अतः इस संरचना का योगदान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शेष में से सेकेंड व थर्ड संरचना का हाइड्रोजन बंध में मुख्य रूप से योगदान होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध में स्थिर विद्युत आकर्षण बल व अनुनाद का योगदान होता है। इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन बंध के लिए 3 थ्योरी दी गई, जो ये बताती हैं कि हाइड्रोजन बंध कि कैसे स्टेबिलिटी शो कर रहा है। हाइड्रोजन बंध के प्रमाण क्या क्या हैं? सबसे पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा यदि हम हाइड्रोजन जब 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा तो XH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन Y की ओर स्ट्रेच होकर XH बंध को दुर्बल कर देता है। तो PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इसमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो हैं वो डाउनफील्ड की तरफ दिखाते हैं, जो ये शो करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा हुआ है। और एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि भी हाइड्रोजन बंध की प्रूफ का प्रमाण देती है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हाइड्रोजन बंध को बताती है।